अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ आ रहे होंगे, आप सुन रहे होंगे। लेकिन मैं ये करती थी उम्मीद, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अभी भी चेक कर रही थी यूट्यूब से कि मैं लेक्चर वहीं अपलोड करती हूँ ना, उसके बाद आपको उसका लिंक देती हूँ ताकि आप उसको सुन लीजिएगा। क्योंकि जूम मीटिंग में ज्वाइन करके बैठी रहती हूँ, वेट करती रहती हूँ, कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करता है। काइंडली आप लेक्चर ज्वाइन नहीं करते, चले लेक्चर को सुन तो लिया करें। मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करती हूँ। उसके बाद मैंने व्यूज चेक किए तो उसमें किसी एक स्टूडेंट ने भी व्यूज नहीं आया, वहाँ पे नहीं है किसी ने लेक्चर सुना है। ऐसे 9 व्यूज आ रहा है, किसी ने नहीं सुना लेक्चर। तो काइंडली प्लीज आप रिकॉर्डेड लेक्चर जरूर सुना करें। हमारा जो स्टार्ट होता बायो स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक, उसके हमारे पास 4 चैप्टर्स थे, वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। उसके अलावा हमने रिसर्च वाला जो चैप्टर अपना टॉपिक स्टार्ट किया था, उसके हमारे पास भी 4 चैप्टर्स हैं। तो हमने एक खत्म कर लिया, उसके बाद दूसरा जो हमें स्टार्ट करना है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ यूनिट नंबर 6। उसका नेम है आइडेंटिफाई क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्टडी डिजाइन। इनको हमने आज स्टडी करना है। हमने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव स्टडी डिजाइन कौन कौन सी हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, उनके बारे में थोड़ा सा स्टडी करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे आज के लेक्चर में। वो हमारे पास है क्वांटिटेटिव रिसर्च। Quantitative research is a systematic investigation that involves collecting and analyzing numerical data to understand a phenomenon or relationship between variables. क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है कि हमारे पास एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि रिसर्च का नाम आ रहा है तो इन्वेस्टिगेशन की चीज बाद में जरूर जिक्र होगी। सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है डेट इन्वॉल्व, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, हम क्या करते हैं, कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा से मुराद ये है कि हम नंबर्स वाला डाटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको एनालाइज करते हैं तो अंडरस्टैंड, ये समझने के लिए आप फिनोमिना और रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है और जो फिनोमिना है उसको समझने के लिए हम यूज करते हैं। इट एम्स टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड कोरिलेशन यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स। ठीक है, इसका मकसद क्या होता है कि हम उसके पैटर्न्स को, ट्रेंड्स को, नंबर्स के पैटर्न्स को, उसके ट्रेंड्स को, उसके कोरिलेशन को, जो हम स्टैटिस्टिकल मेथड हमने यूज करके फाइंड किए हैं, उनको हम समझ सके, आइडेंटिफाई कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च की। ठीक है, इसी डिफाइन में से ही है, लेकिन हम बताएंगे इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट इज है न्यूमेरिकल डाटा। क्वांटिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग डाटा। क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, नंबर्स की फॉर्म में हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, जैसे कि सर्वे रिस्पॉन्सेज, टेस्ट स्कोर और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। ठीक है, जैसे हमारे पास सर्वे के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, हमने सर्वे किया तो हमने पता चलता है कि हम वो लोग कितना इसको यूज करते हैं। 2025 में कौन सी ऐसी मेडिसिन थी जो कि बहुत ज्यादा यूज की गई थी, उस चीज को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं। तो हमारे पास वो जो रिजल्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है स्ट्रक्चर्ड डाटा कलेक्शन। ठीक है, वो है डाटा इज टिपिकली कलेक्टेड यूजिंग स्ट्रक्चर्ड मेथड्स सच एज सर्वेज, क्वेश्चनियर्स और एक्सपेरिमेंट्स। इसके अंदर यार स्ट्रक्चर्ड डाटा कैलकुलेशन हम करते हैं। डाटा इज टिपिकली कलेक्टेड यूजिंग स्ट्रक्चर्ड मेथड्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर्ड मेथड्स को लेकर हम डाटा कलेक्ट करते हैं, जैसे कि सर्वेज के थ्रू, क्वेश्चनियर्स के थ्रू और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम डाटा कलेक्ट करते हैं। थर्ड हमारे पास है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। क्वांटिटेटिव डाटा इज एनालाइज्ड यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स। क्वांटिटी डाटा जो होता है उसको हम एनालाइज करते हैं, डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करते हैं उसके अंदर, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स और रिग्रेशन एनालिसिस। फोर्थ वन हमारे पास है ऑब्जेक्टिव। Quantitative research aims to be objective, focusing on facts and figures rather than personal opinion or biases. क्वांटिटेटिव रिसर्च के जो हमारा एम क्या होता है कि हम उसके जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको देख सकें, फोकसिंग और फैक्ट्स, और अपने फैक्ट्स और फिगर्स पे हम फोकस कर सकें, रेदर देन पर्सनल ओपिनियन और बायसेस, बजाय इसके कि हम खुद पर्सनल अपने आइडियाज लगा रहे होते हैं कि चीज़ को कर दें सिलेक्ट या नहीं कर दें। उसके बाद हमें क्या चाहिए कि हम अपना क्वांटिटेटिव डाटा लें, उसकी रिसर्च करें और अपने डाटा को रिसीव करें। तो ये हमारे पास क्या है, बेस्ट ऑप्शन होता है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च की कुछ टाइप्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, अगर अभी हमने पीछे बात की थी कि हम डाटा कहाँ कहाँ से लेते हैं, सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन और फिनोमिना। आप जो भी पॉपुलेशन का डाटा ले रहे हैं, फिनोमिना ले रहे हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स।
सेकंड हमारे पास है इन्फ्रेंशियल रिसर्च, यूजेस स्टैटिस्टिकल मेथड टू मेक इन्फ्रेंसेस अबाउट अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन अ सैंपल। ठीक है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज करते हुए हम उसका इन्फ्रेंस बनाते हैं अबाउट अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन सैंपल। जो हमारी पॉपुलेशन होती है किस पे बेस करी होती है, हमारे सैंपल के पे बेस करी होती है। थर्ड जिसकी टाइप है वो हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग वेरिएबल्स टू एग्जामिन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, हमारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं टू एग्जामिन, ये चेक करने के लिए रिलेशनशिप में जो कॉजेज आ रहे हैं और इफेक्ट्स आ रहे हैं उनको चेक करने के लिए हम यूज करते हैं, वो हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो ये हमारे पास थी थ्री टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च जो कि हम यूज करते हैं रिसर्च के दौरान। अब बात करेंगे कुछ इसके एडवांटेजेस की और डिसएडवांटेजेस की। फर्स्ट हमारे पास एडवांटेज जो इसका ये है वो है प्रिसीजन का, कि क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोवाइड प्रिसाइज एंड रिलायबल डाटा। कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक अच्छा प्रिसाइज और रिलायबल डाटा जो कि हमारे डाटा के अकॉर्डिंग होता है, मतलब आउट ऑफ डाटा जैसे कोई नेसेसरी चीज होती है या एरर के चांसेस होते हैं, इस तरह का डाटा प्रोवाइड नहीं करता है हमें। प्रिसाइज मतलब कौन साइज के लफ्ज निकला है कि नॉर्मल डाटा में देता है, और रिलायबल डाटा। सेकंड हमारे पास है ऑब्जेक्टिविटी, क्वांटिटेटिव रिसर्च इज ऑफन कंसीडर्ड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है उसको ऑफन हम कंसीडर करते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, एज इट रिलाइज ऑन न्यूमेरिकल डाटा, जो कि हमारे न्यूमेरिकल डाटा पे रिलाई कर रहा होता है। तो ये हमारे पास है कुछ एडवांटेजेस। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की, कि लिमिटेड डेप्थ, इसकी जो है ना लिमिटेड डेप्थ होती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में नॉट प्रोवाइड इन डेप्थ इंसाइट इनटू कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। ठीक है, इतनी डेप्थ में हम जाके प्रोवाइड नहीं करते डाटा ताकि हमें उससे मजीद कॉम्प्लेक्शन ना हो इस चीज को लेते हैं। हमारे पास क्या होता है कि लिमिटेड डेप्थ होता है। सेकंड हमारे पास है लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट, क्वांटिटेटिव डाटा मे नॉट कैप्चर द कॉन्टेक्स्ट और न्यूएंसेस ऑफ अ फिनोमिना। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट होता है। क्वांटिटेटिव डाटा जो होता है वो मे नॉट कैप्चर, वो कैप्चर नहीं करता है कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ न्यूएंसेस ऑफ अ फिनोमिना। तो ये हमारे पास थे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च की। क्वालिटेटिव रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन दैट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग नॉन न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च हमारे पास क्या, एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है, रिसर्च की बात की जा रही है, इससे यूज हो रहा है इन्वेस्टिगेशन का। इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, हम क्या करते हैं, कलेक्टिंग करते हैं एंड एनालाइजिंग नॉन न्यूमेरिकल डाटा। उसमें हमारे पास क्या था, क्वांटिटी के अंदर हम न्यूमेरिकल डाटा लेते थे, इसके अंदर हम नॉन न्यूमेरिकल डाटा लेते हैं, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं होती है, वो हमारे पास क्या होता है, नॉन न्यूमेरिकल डाटा होता है। उसको हम कलेक्ट और एनालाइज करते हैं टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, आ फिनोमिना और एक्सप्लोर अ रिसर्च क्वेश्चन, और अपने रिसर्च क्वेश्चन को एक्सप्लोर करने के लिए हम यूज करते हैं। इट एम, इसका मकसद क्या होता है, टू गेन डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल एक्सपीरियंस। इसका जो खास मकसद ये होता है कि हम डीपर अच्छे तरीके से इसको समझ सकें, कि लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया उसको लेकर समझ सकें, प्रोस्पेक्टिव एंड मीनिंग, उनके मतलब समझ सकें आसानी के साथ। अब इसकी कुछ की करेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट हमारे पास है नॉन न्यूमेरिकल डाटा, कि क्वालिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस और ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है, जिसमें हम टेक्स्ट ले रहे होते हैं, इमेजेस ले रहे होते हैं और ऑब्जर्वेशन लेते हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा नहीं होता है, हमारे पास टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, इमेजेस की फॉर्म में होता है और ऑब्जर्वेशन की फॉर्म में हमारे पास डाटा होता है। इसलिए यहाँ पर इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि नॉन न्यूमेरिकल डाटा। सेकंड हमारे पास है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कलेक्शन। ठीक है, डाटा इज टिपिकली कलेक्टेड यूजिंग अनस्ट्रक्चर्ड मेथड्स, अनस्ट्रक्चर्ड मेथड के थ्रू डाटा लिया जाता है, जैसे कि इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप्स और ऑब्जर्वेशंस। इंटरव्यूज करके हम ले सकते हैं डाटा, फोकस ग्रुप्स या ऑब्जर्वेशंस को लेकर हम डाटा कलेक्ट करते हैं। थर्ड हमारे पास है थीमेटिक एनालिसिस, क्वालिटेटिव डाटा इज एनालाइज यूजिंग, ठीक है, थीमेटिक एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस और अदर क्वालिटेटिव मेथड। ठीक है, डिफरेंट एनालिसिस के मेथड हम यूज करते हुए अपना इसका एनालिसिस करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च का। फोर्थ वन हमारे पास है सब्जेक्टिव, क्वालिटेटिव रिसर्च एक्नॉलेजेस द रोल ऑफ द रिसर्चर परस्पेक्टिव एंड बायसेस। जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो क्या एक्नॉलेज करता है, हमारे रोल ऑफ रिसर्चर्स के जो परस्पेक्टिव और उसके जो बायसेस होते हैं उसके रोल को एक्नॉलेज करता है। फिफ्थ वन हमारे पास है इन डेप्थ इंसाइट्स, क्वालिटेटिव रिसर्च एम टू प्रोवाइड रिच डिटेल इंसाइट इनटू आ फिनोमेना। क्वालिटेटिव रिसर्च का सबसे बड़ा एम क्या होता है, कि उसने प्रोवाइड करना है एक रिच डिटेल इंसाइट डाटा, जो कि हम उस फिनोमेना जो हम पॉपुलेशन डाटा ले रहे हैं उसको सॉल्व कर रहा होता है। नेक्स्ट है इसकी कुछ टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। फर्स्ट वन हमारे पास है फिनोमिनोलॉजिक रिसर्च, एक्सप्लोर्स पीपल एक्सपीरियंस एंड परसेप्शन। ठीक है, ये क्या एक्सप्लोर करता है, जो लोगों ने एक्सपीरियंस किए होते हैं और उनके पास जो परसेप्शंस होती हैं उनको एक्सप्लोर करता है, तो वो काम कौन करता है, फिनोमिनोलॉजिक रिसर्च। सेकंड हमारे पास है ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, जो कि क्या डिवेलप करता है, डिवेलप थ्योरी बेस्ड ऑन डाटा, जो कि थ्योरी के बेस पर हम डाटा जो कलेक्ट कर रहे होते हैं और पार्टिसिपेंट्स की बेसिस पर वो डाटा हमारे पास आता है ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च।
थर्ड हमारे पास है केस स्टडी रिसर्च, इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ अ सिंगल केस और अ स्मॉल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, केस स्टडी हम करते हैं रिसर्च के अंदर, तो हमारे पास क्यों यूज होता है, ताकि हम उसकी एग्जामिनेशन कर सकें अच्छी तरीके से ऑफ अ सिंगल केस, जो भी हमारे पास केस है सिंगल केस है, और स्मॉल नंबर जो स्मॉल नंबर ऑफ केसेस है, जो हमारे पास सिंगल केस है, हम अच्छे तरीके से उसकी डेप्थ में जाकर उसकी एग्जामिनेशन कर सकें। तो ये हम किस में काम करते हैं, केस स्टडी रिसर्च के दौरान करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। नंबर वन एडवांटेज जो है हमारे पास क्वालिटेटिव रिसर्च का, वो है इन डेप्थ इंसाइट। ये बात दोबारा आ गई है। क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोवाइड रिच डिटेल इंसाइट इनटू कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो हमें प्रोवाइड करता है रिच डिटेल इंसाइट डाटा, ताकि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्शन ना हो। सेकंड हमारे पास है कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। क्वालिटेटिव रिसर्च कैप्चर द कॉन्टेक्स्ट एंड न्यूएंसेस ऑफ फिनोमिना। ठीक है, कंस्ट्रक्चुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि हम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उनसे खुद। ठीक है, रिसर्चर जो है उसने जो कॉन्टेक्ट बनाया है, उसने जो चीज़ें सर्च की हैं, हम उससे कॉन्टेक्ट करते हैं, उसकी बातें समझ के हम वो डाटा प्रोवाइड करते हैं और रिसर्च करते हैं। तो हमारे पास ये भी है एडवांटेज है क्वालिटेटिव रिसर्च का। थर्ड हमारे पास है फ्लेक्सिबिलिटी। क्वालिटेटिव रिसर्च कैन बी अडॉप्टेड टू एक्सप्लोर न्यू रिसर्च क्वेश्चन और थीम्स। ठीक है ना, तो हमारे पास ये क्यों फ्लेक्सिबल होता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च, क्योंकि हम इसमें अडॉप्ट करते हैं न्यू एक्सप्लोरेशन को। हमारी जो न्यू रिसर्च होती है उसके क्वेश्चन, उसके थीम जो होते हैं, नए क्वेश्चन नए थीम, जो हमने चीज़ें पहले बस सीख रहे होते हैं, एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का नाम उसका कहेंगे कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि उसके जरिए हम नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका ये है कि सब्जेक्टिविटी का है। क्वालिटेटिव रिसर्च इज ऑफन कंसीडर सब्जेक्टिव, सिर्फ सब्जेक्टिव के तौर पर हम इसको कंसीडर करते हैं, एज इट रिलाइज ऑन द रिसर्च इंटरप्रिटेशन। बेसिकली वो रिलाय अगर बेशक कर भी रहा हो कि रिसर्चर्स की इंटरप्रिटेशन भी हो रही हो, तब भी हम क्या करते हैं, इसको सिर्फ सब्जेक्टिव लिहाज से कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंपैरिजन करते हैं। अभी हमने क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च को स्टडी किया है, अब थोड़ा सा इसका कंपैरिजन कर लेते हैं, क्योंकि नाम भी सेम है, क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च, और इनके काम भी आपस में क्या है, मिलते जुलते हैं। तो इनका कंपैरिजन देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम क्वांटिटेटिव का देखें, तो यहाँ पे बात की जा रही है कि न्यूमेरिकल, इसमें हमारे पास क्या होता है, न्यूमेरिकल डाटा होता है, मतलब नंबर्स की फॉर्म में होता है। और क्वालिटेटिव रिसर्च की अगर बात करें, तो उसमें हमारे पास क्या है, नॉन न्यूमेरिकल, मतलब डाटा हमारे पास न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं होता है, वो पिक्चर्स की शेप शेप में होता है, इमेजेस डॉक्यूमेंट्स इस तरह की फॉर्म में होता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में हमारे पास डाटा होता है, क्योंकि हम नंबर्स ले रहे होते हैं, हमारे पास स्ट्रक्चर फॉर्म में हमारे पास डाटा होता है, वो हमारे पास क्या होता है, क्वालिटेटिव अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। बात अगर करें कि हमारे पास ये होता है स्टैटिस्टिकल डाटा होता है। ठीक है, हमारे पास वो दूसरा क्या होता है, कंटेंट होता है, या हमारे पास थीमेटिक डाटा होता है। अच्छा, यहाँ पे हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करें तो उसके ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे होते हैं कि ऑब्जेक्ट जो हमारे पास रिजल्ट आता है, हमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव देखने होते हैं, सब्जेक्टिव नहीं चूज करने होते। और क्वालिटेटिव में क्या होता है कि हमने सब्जेक्टिव चूज करने होते, ऑब्जेक्टिव चूज नहीं करने होते। उसके अलावा हमारे पास है जनरलाइजेबल। ये जो है ना, हमारा डाटा जो है वो जनरेट कर रहा होता है, न्यू जनरेट कर रहा होता है, जनरलाइजेशन कर रहा होता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर। और क्वालिटेटिव में क्या होता है, लिमिटेड जनरलाइज हम कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है कि हम लिमिटेड डेप्थ, हमारे पास नंबर्स की फॉर्म में होता है, हम मजीद डेप्थ में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, नंबर्स ऑलरेडी हमें गिवन दिए हुए हैं, हम अगर हम सेंसस का डाटा ले रहे हैं या हॉस्पिटल पेशेंट्स का डाटा ले रहे हैं, तो हम इतने लिमिटेड डेप्थ में नहीं जा सकते, हमारे पास डेप्थ होती है, लिमिटेड होती है, हम एक इनसाइड डेप्थ नहीं जा सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास होता है ना क्वालिटेटिव डाटा, उसके अंदर हम जा सकते हैं, इन डेप्थ इनसाइड, उसके हम डेप्थ तक जाके उसकी चीज़ों के बारे में सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये था बेसिक कंपैरिजन ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट हमारे पास है इसका कंक्लूजन। अब तो जितना भी हमने पढ़ा है उसका कंक्लूजन देख लेते हैं। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च आर टू डिस्टिंक्ट अप्रोचेज। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक डिफरेंट अप्रोचेज हैं, दैट सीव डिफरेंट पर्पजेज, जो कि डिफरेंट पर्पजेज के लिए हम यूज करते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है, एज आइडियल फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है, बेसिकली किसका आइडियल है, वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का आइडियल है। आइडेंटिफाइंग पैटर्न, जिसके जरिए हम पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं। एंड जनरलाइजिंग फाइंडिंग्स टू अ लार्जर पॉपुलेशन, और जनरलाइज फाइंडिंग करते हैं अपनी और टू लार्जर पॉपुलेशन से। क्वालिटेटिव रिसर्च की अगर हम बात करें, ऑन द अदर हैंड इज सुटेड फॉर एक्सप्लोरिंग। बेसिकली ये क्या काम करता है, एक्सप्लोरिंग के लिए काम करता है कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, ताकि हमने कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को, ठीक है, उसके अलावा गेनिंग इन डेप्थ इनसाइट, और हम इसको गेन कर सकते हैं इन डेप्थ साइड तक जाकर, एंड अंडरस्टैंडिंग पीपल एक्सपीरियंस, और लोगों के जो हमारे पास एक्सपीरियंस होते हैं उनको अंडरस्टैंडिंग, उनकी जो प्रोस्पेक्टिव, उनके जो नजरिया होता है, उसको समझने में काफी हेल्प देता है। बाय कंबाइनिंग बोथ अप्रोचेज, अगर हम दोनों को कंबाइन की बात की जाए, रिसर्चर्स कैन गेन अ मोर comprehensive अंडरस्टैंडिंग ऑफ their रिसर्च टॉपिक। ठीक है, रिसर्चर्स की बहुत ज़्यादा हेल्प होती है कि वो किस तरह इसको कम्प्रीहेंसिव को अच्छी तरीके से समझ सके, अपना रिसर्च टॉपिक तैयार करने में उनको इन दोनों चीज़ों की
बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, क्वालिटेटिव डाटा की भी यूज जरूरत पड़ती है और क्वांटिटेटिव डाटा की भी यूज पड़ती है। ऐसे ही ना, एक तो उनके पास डाटा, एक तो वो घर घर जाके क्वालिटेटिव जो डाटा की अगर हम बात करें, वो सर्वेस कर रहे होते हैं, इंटरव्यूज कर रहे होते हैं, उस जगह मिल जुल रहे होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि पॉपुलेशन की बात कर रहे होते हैं डाटा की, तो हम उसके अंदर पॉपुलेशन का डाटा लेते हैं, घर घर जाके पता किया जाता है कि कितने लोग इस घर में रहते हैं, कितनी यहाँ पे पॉपुलेशन है, उस चीज को चेक किया जाता है। तो वो हमारे पास किस फॉर्म में होता है, नॉन न्यूमेरिकल होता है। हम फिर जाके चेक कर रहे होते हैं कि घर में कितने अफराद रहते हैं, कितने हाउसेज हैं इधर। ठीक है, नीड इनसाइड, डीप डेप्थ इनसाइड का मतलब ये है ना कि उनके पास खुद जाकर मालूमात लेना। और एक हमारे पास होता है क्वालिटी क्वांटिटेटिव डाटा। ठीक है, जो हमारे पास नंबर्स की फॉर्म में होता है, और हमें ऑलरेडी दिया जाता है कि इस घर में 6 अफराद रहते हैं, इस घर में 5 रहते हैं, 3 रहते हैं। वो हमें नंबर्स की फॉर्म में दिया जाता है, उसको हम बस एक्सेप्ट करना होता है। जो हमें सब्जेक्टिव दिया गया उसको ही हमने बस एक्सेप्ट कर लेना है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव यही होता है ना कि ऑब्जेक्ट में आपको कोई काम दे रहा है। सब्जेक्टिव मतलब काम जो आप खुद कर रहे होते हैं, सब्जेक्टिव वो होता है। ठीक है, सब्जेक्टिव आप खुद हैं, ऑब्जेक्टिव वो है जो आपका मफूल है, जो कि वो आपको काम करके दे रहा है। ठीक है ना, तो वो आपको वो रिजल्ट खुद ब खुद दे रहा है, आपको न्यूमेरिकल डाटा दे रहा है, आप उसको चेक करें, आप उसकी डेप्थ में नहीं जा सकते हैं। आप पता नहीं कर, देखिए आपको डाटा दिया गया, आपको कहा गया कि ये जो है ना पॉपुलेशन ग्रुप के लिया गया डाटा लिया गया है। तो ग्रुप 1 में जो है ना, जो इतने इस इलाके में लोग रहते हैं, एरिया के अंदर, वो 27 लोग पीपल्स हैं। अब आप बैठे हैं, आपने उसी पे ही काम करना है, तो वो हमारे पास क्या है, क्वालिटेटिव डाटा है, क्वांटिटेटिव। ठीक है ना। अब अगर आप खुद जाएंगे, तहकीक करेंगे, जिसको बचेंगे, तो आपके पास डाटा ऑथेंटिक होगा, आपको पता होगा कि आपने खुद जाके चेक किया है और पता किया है, इन्वेस्टिगेशन की है, क्वेश्चनर की है, सर्वेस की है, तो आपको पता चलता है कि आपके पास इतना है। ठीक है ना, तो फिर इसलिए हमारे पास इसमें यही फर्क है। लेकिन रिसर्चर्स की दोनों में हेल्प होती है, जहाँ उनको डाउट लगता है वो खुद जाके सर्वेस वगैरह कर लेते हैं, क्वेश्चनर कर लेते हैं, इंटरव्यूज रख लेते हैं, और उनके बाद जो डाटा देते हैं उस पर भी वो काम करते हैं। तो अगर वो यही कह रहे हैं कि बाय कंबाइनिंग बोथ अप्रोचेज, अगर दोनों अप्रोचेस की बात की जाए कंबाइन करके, तो रिसर्चर जो है वो मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर रिसर्च टॉपिक, तो रिसर्च टॉपिक के लिए जो भी अपनी वो रिसर्च कर रहे होते हैं, उनमें दोनों में काफी हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो ये चैप्टर खत्म नहीं होता है, ये इसका एक टॉपिक खत्म होता है जो कि है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च का, वो खत्म हो चुका है। कल इंशाल्लाह हम मजीद नया टॉपिक अपना पढ़ेंगे। आप इसको काइंडली लेक्चर को जरूर सुना करें, और प्लीज शेयर किया करें मुझसे कि आपने लेक्चर सुन लिया या नहीं। आप तो इवन के सलाम का जवाब तक नहीं देते हैं, ग्रुप में मैसेज कर दिया जाए आप रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। इवन के स्टूडेंट जो होते हैं वो मैसेज सीन करते हैं, वो एक रिस्पॉन्स तो करते हैं, कम अज कम टीचर को पता चलता है कि वो लेक्चर दे रहा है ग्रुप में। तो बच्चे कोई बात पूछ रहे हैं या उनको समझ आ गया है या नहीं आया है, तो मैं ऐसे सेटिस्फाई नहीं रहती। इस तरह मुझे लेक्चर देने का कोई फायदा नहीं होता। ना कोई पार्टिसिपेंट होता है जो कि पार्टिसिपेट करे और मुझे बता सके अपने एक्सपीरियंस कि ये चीज़ समझ में आई है या नहीं आई है। इससे मुझे क्या पता चलता है कि मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके दे देती हूँ, और मुझे नहीं पता चलता है कि किसी को कुछ समझ आया है या नहीं आया है। अदर कि आप अगर आप मुझसे शेयर करें कि हमें चीज़ समझ नहीं आई, फिर तो पता लग जाता है ना कि चीज़ समझ आ रही है या नहीं आ रही है। इस तरह अगर आप बताएंगे ही नहीं तो मुझे नहीं पता चलेगा, तो मैं सेटिस्फाई नहीं हो सकती हूँ। तो काइंडली आप जरूर बताया करें, या कुछ समझ में आ गई या नहीं आई है, तो नहीं आई है तो उसको दोबारा हम डिस्कस कर लिया करें। ठीक है, तो काइंडली आप इसकी प्रिपरेशन करें। इसे जब थोड़ा सा जो है वो डिफिकल्ट है, इसको समझने की और पढ़ने की जरूरत है, इसको आप प्लीज लाइट ना लें। थैंक यू सो मच। और आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ जाएगा, और भी कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप इजीली पूछ सकते हैं।